Hello students, today I will explain you the concept of conservation of angular momentum with rolling and यहाँ पे collision भी होगा। इसमें मैं केस ले रहा हूँ एक hollow sphere का। एक hollow sphere ले लो आप, उसमें velocity दे दो v0, radius is r and mass is m। ये रफ सरफेस पे रोल करते हुए आगे जा रहा है। अभी जब रोल करते हुए आगे जा रहा है तो व्हाट हैपेंस, कुछ दूर आगे जाके इसको एक दीवार मिलती है। इट फाइंड्स अ वॉल और वॉल पे इसका इलास्टिक कोलिजन होता है E = 1। देखिए बॉल जा रही है आगे जाकर के ये दीवार से E = 1 पे कोलाइड करेगी। जब E = 1 पे कोलाइड करेगी तो आप जान रहे हो यहाँ पे इसकी v0 वेलोसिटी दे जा रही है, ω0 भी इसका ऐसे जाएगा। नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर कोलिजन में इसका फिर से जब दोबारा रोलिंग मोशन होगा, ये पहली रोलिंग मोशन है, बाद में आफ्टर कोलिजन जो दोबारा रोलिंग मोशन होगा तो उसमें क्या रिजल्ट आएगा वही मुझे प्रूव करना है। फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी v0 से गया था E1 पे v0 से वापस आ जाएगा, लेकिन इसका ω0 तुरंत में क्या करेगा, सेम वही कैरी करेगा। अब देखिए सरफेस इज रफ, मैं एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे लूंगा और एक बीच में केस लूंगा जब ये एक वेलोसिटी पाया होगा v1 और इस समय पे इसके पास जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी ओमेगा 0 होगी, ω1 इसका क्या होगा 0 होगा। अब यहां से जब इधर आएगा, जब ω1 0 होगा तो कंटिन्यू करेगा, देखिएगा फ्रिक्शन हमेशा इसमें पीछे लगता ही जा रहा है, फ्रिक्शन विल एक्ट बैकवर्ड। कुछ दूर और आगे आने पे यहाँ पे फिर से एक प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट होगा, तब इसकी वेलोसिटी बाद में क्या हो जाएगी v2 और एंगुलर वेलोसिटी कुछ ω2 हो जाएगी। तो मैं इसका एंगुलर मोमेंटम 1 और 2 दो केस में कंसिडर करूंगा और 1 और 3 ये तीनों केस में लेते हुए हम लोग देख सकते हैं। तो व्हाट आई विल हैव, ये देखो यहाँ पे जो इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम L1 में लिखूंगा mv0r, देखिए द वैल्यू इज, यहाँ पे L1 देखिएगा, L1 की वैल्यू में लिखूंगा mv0r और इसका डायरेक्शन देखो r क्रॉस p से बाहर की तरफ और I ω0 अंदर जा रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई ICM ओमेगा। ICM ओमेगा को मैं लिखूंगा, देखिएगा 2/3 mv0r। ये रिजल्ट आपको मिलेगा फर्स्ट केस पे एंगुलर मोमेंटम। टोटल वैल्यू क्या आ गई, देखिए mv0r माइनस 2/3 mv0r, तो रिजल्ट क्या देगा आपका mv0r/3, इट इज एंगुलर मोमेंटम। अब सेकेंड केस पे यहां देखो क्या हो गया, यहां फ्रिक्शन लगा, फ्रिक्शन ने दो काम किए, इस फ्रिक्शन ने यहाँ पे दो काम किए, इसने इसकी ओमेगा को, ये जो ओमेगा था इसको घटाया, ओमेगा को डिक्रीज किया और इसकी जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी को भी क्या किया इसने, इसको भी डिक्रीज किया। फाइनली यहाँ पे ω 0 हो गया और लीनियर वेलोसिटी v1 बची। तो मैं यहाँ पे बाद में वाला जो एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा मैं केवल इसकी वजह से लिखूंगा और डायरेक्शन देखिएगा r क्रॉस p से बाहर ही आएगा, बाहर के डायरेक्शन में पॉजिटिव लिख रहा हूँ तो आई विल राइट इट एज mv1r इक्वल टू पहला एंगुलर मोमेंटम क्या था mv0r/3। चेक करिएगा फ्रॉम हियर व्हाट आई विल गेट, जस्ट सी आपकी v1 की वैल्यू जो आ गई दैट इज v0/3। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसकी वजह से यहाँ पे जो वेलोसिटी आई वो v0/3 आ गई और यहाँ पे स्लिपिंग हो रहा है, ये प्योर रोलिंग वाली बात नहीं है, केवल स्लिपिंग है, बट इसके बाद भी कंटिन्यू करेगा, फ्रिक्शन फिर भी लगता रहेगा। फ्रिक्शन की वजह से एक बार फिर एक केस आएगा, देखो ये क्या हो गया, स्लाइडिंग से रोलिंग वाली बात हो गई, स्लाइडिंग से रोलिंग होते हुए फिर से इसमें ओमेगा आएगा। अब फ्रिक्शन दोनों काम करेगा, इसकी लीनियर वेलोसिटी को घटाएगा फर्दर और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा देगा। तो इस समय पे ये L3 का एंगुलर मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं। L3 में क्या आ गया, रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों है, इट इज mv2r प्लस ICM ओमेगा, ICM इंटू ω2, ऐसे मैं कह सकता हूं। देखिए ये वैल्यू क्या आ गई mv2r प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हो 2/3 mr², इट इज 2/3 mr² ω2। रोलिंग कंडीशन ω2r को आप क्या लिख दोगे v2, इफ यू राइट इट तो L3 की वैल्यू क्या आ गई mv2r प्लस 2/3 mv2r, ये वैल्यू क्या आ गई 5/3 mv2r। तो ये देखिए L3 एंगुलर मोमेंटम है, L1 एंगुलर मोमेंटम है, तो आप L1 L2 L3 तीनों को इक्वेट कर सकते हो, L1 = L2 = L3।
आफ्टर कोलिजन मैंने इसके एंगुलर मोमेंटम को इक्वेट किए, व्हाट आई विल गेट, L3 की वैल्यू देखिए क्या आ गई, दिस इट कैन इक्वल टू L1 दैट इज m v0 r by 3। अब आप देखिए इफ यू सॉल्व दिस टू इक्वेशंस तो आप देखेंगे m गॉट कैंसिल, वन ऑफ द r आल्सो गॉट कैंसिल, देखो 3 3 भी कैंसिल हो गया। तो हम यहां से क्या पा गए, v2 की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज v0 अपॉन 5। देखो यहाँ पे क्या था v0 by 3, यहाँ फर्दर डिक्रीज हो क्या होगा v0 by 5। हमने यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के हेल्प से, कंजर्वेशन के हेल्प से कोलिजन के बाद भी कब क्या वेलोसिटी आएगी इन टर्म्स ऑफ v0 दैट आई हैव फाउंड। तो एक अच्छा केस बन जाता है जहाँ पे रोलिंग भी है, कोलिजन भी है और गवर्निंग इक्वेशन मिल गई। फर्दर टाइम अगर यहाँ से यहाँ देखना है तो फ्रिक्शन वाले इक्वेशन मैंने पहले जो बताया तो इसको अप्लाई कर लो, यहाँ भी टाइम एंड डिस्टेंस वी कैन इजिली फाइंड आउट दैट इट वाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।